हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का जो हमारा सेशन है वो एचपीएससी की तरफ से जो एक और न्यू अपडेट है उसके रिगार्डिंग है। सो एज यू ऑल नो, एचपीएससी अपनी जो पूरी प्रोसेस है वो बहुत स्मूथली करा रही है। अब जो फाइनल स्टेज पे आ चुकी है हमारी जो भर्तियां हैं, वो जो है फाइनल रिजल्ट भी आने लग रहा है बहुत सारे सब्जेक्ट का। और अब कुछ ही टाइम बाद विद इन 1 और 2 मंथ्स के अंदर जो इनकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। तो आज ऐसी अपडेट के साथ मैं आपके सामने आई हूँ। जैसे आप एचपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हो तो वर्ष वाले सेक्शन के अंदर जैसे आप देखोगे कि फाइनल रिजल्ट आ गया है असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट के अंदर। जैसे आप इस पे पीडीएफ पे क्लिक करते हो तो आपके सामने ऐसी पीडीएफ ओपन होकर आती है। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हो तो आपको मेंशन दिख रहा होगा कि रिजल्ट लिखा हुआ है। एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपना रिजल्ट फाइनलाइज कर दिया है असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट में। ओके, तो जितने भी कैंडिडेट्स का यहाँ पे रोल नंबर मेंशन है वो सभी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट के बन चुके हैं। सो बिग कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ दी स्टूडेंट्स जिनका भी नाम इस लिस्ट में है। ओके, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाइयां। आपके आज हार्डवर्क और डेडिकेशन की वजह से ही आज आपको ये सफलता हासिल हुई है। इसके अलावा जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हो तो नीचे कुछ चीजें मेंशन है कि दो कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके, वो तो आपको विजिबल होगा कि दो कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका रोल नंबर यहाँ पे मेंशन कर रखा है। वो अदर देन जनरल कैटेगरी के थे, लेकिन उनके जो मार्क्स हैं वो जनरल यूआर कैटेगरी के जितने इक्वल या तो उनसे हायर थी, इसलिए उनको उनके रिस्पेक्टिव कैटेगरी के अंदर पोस्ट ना देकर के उनको जो है जनरल की पोस्ट दी गई है। ओके, इसके बाद यहाँ पे मेंशन है फोर्थ पॉइंट में कि 3 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका रोल नंबर यहाँ पे मेंशन है। ओके, ये और ये यूआर कैटेगरी के थे। ओके, लेकिन चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से एचपीएससी ने अपनी बात करके उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके उनको यूआर की सीट ना देकर के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी ऑफ हरियाणा की सीट दी गई है। इसके बाद जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हो तो फिफ्थ पॉइंट पे मेंशन है कि 4 पोस्ट ऐसी है जो अभी वेकेंट रखी गई है, क्योंकि अभी पेंडिंग कोर्ट की वजह से अभी तक हाई कोर्ट का कोई भी डिसीजन नहीं आया। तो जब तक उनका कोई डिसीजन नहीं आ जाता है तब तक इनका जो रिजल्ट है वो डिस्क्लोज नहीं कर सकती है एचपीएससी। ओके, अभी उनके पास रिजर्व रहेगा। इसके अलावा एक पोस्ट ऐसी है जो कि अभी डिपार्टमेंट से क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ है, इसलिए उसको भी अभी फिल नहीं किया गया है। इसके अलावा एज यू ऑल नो, एचपीएससी इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा कर रही है कि वो अपनी वेटिंग लिस्ट भी प्रिपेयर कर रही है। अगर चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा उसको अप्रूव कर देते हैं तो इस बार जो है जितनी भी पोस्ट वेकेंट रह जाएगी उनको जो है फिल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ये एक एचपीएससी की बहुत अच्छी पहल है, इन्होंने बहुत अच्छा स्टेप ये उठाया है। तो आप देख सकते हो जिनका भी रोल नंबर यहाँ पे मेंशन है उन सभी का सिलेक्शन हो गया है। ओके, जो छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज है लाइक आपको अभी एचपीएससी से आपकी जो फाइल है वो डीएचई चली जाएगी, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। वहाँ पे आपके जो फॉर्मेलिटीज है लाइक थोड़ी सी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वैसे तो एचपीएससी ने करा ली है, लेकिन फिर भी उनको थोड़ा बहुत क्रॉस वेरीफाई करना होगा। इसके बाद आपके ऊपर कोई कोर्ट केस वगैरह तो नहीं है। इसके बाद आपका लास्ट एक मेडिकल होगा और आपसे ज्वाइनिंग के लिए प्रेफरेंस पूछ के, या तो वो खुद ही दे देते हैं, वैसे तो वो पूछते ही हैं कि हाँ आपको कहाँ पे ज्वाइनिंग लेनी है, प्रेफरेंस पूछ के 1-2 और विद इन 1 मंथ और 2 मंथ के अंदर जो है आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। इसके अलावा जो है इस रिजल्ट का, जैसे ही आप अगर मार्क्स भी देखना चाहते हो कि आपको इंटरव्यू में कितने मार्क्स मिले और आपके सब्जेक्टिव में कितने मिले हैं, तो एचपीएससी ने वो भी अपनी वेबसाइट पे डाल दिया है। जैसे ही आप मार्क्स एंड क्राइटेरिया वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे तो विजिबल होगा कि रोल नंबर वाइज मार्क्स इन्होंने दे दिए हैं जितने भी कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे इंटरव्यू के अंदर फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट में। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो तो आपके सामने पीडीएफ ओपन होकर आएगी। ओके, इसमें मेंशन है कि असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट में जितने भी कैंडिडेट्स का इंटरव्यू हुआ था 6 अक्टूबर से लेके 7 अक्टूबर तक, तो उनके मार्क्स जो है एसकेटी के सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के और इंटरव्यू के कंबाइंड ज्वाइन करके इन्होंने अपलोड कर दिया है। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करते हो तो विजिबल होगा कि रोल नंबर यहाँ पे मेंशन है, ये सभी रोल नंबर है। फिर नेम दे रखा है, जितने भी कैंडिडेट अपीयर हुए थे। उसके बाद कैटेगरी दे रखी है। उसके बाद उन्होंने कितने मार्क्स लिए हैं, जैसे कि मार्क्स आउट ऑफ 150 कि 150 में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको कितने मार्क्स मिले हैं। और फिर आपको पता है कि हमारा जो रिजल्ट प्रिपेयर होगा वो 100 में से होगा, तो 150 मार्क्स के जो है उसको 87.5 में कन्वर्ट किया जाएगा। तो जितने जैसे 62.75 है, 87.5 से डिवाइड करके इंटू में 150 करके 36.60 समथिंग आ जाएगा। और इंटरव्यू में कितने मार्क्स मिले, लाइक 12.5 का हमारा इंटरव्यू का वेटेज था, उसमें से इनको 7.40 समथिंग मिला है। तो 36.60 प्लस करके 7.40 को प्लस करेंगे तो हमारा जो टोटल कंबाइंड आएगा वो आएगा 44। ओके, तो ये जो है इस बेसिस पे फाइनल लिस्ट प्रिपेयर हुई है कि किसके जो है हाईएस्ट मार्क्स है, उनके बेसिस पे। इसको देख करके फिर मैंने कंप्लीट एनालिसिस भी अपना प्रिपेयर किया है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है हमारा। एडवर्टाइजमेंट नंबर भी मैंने मेंशन किया है, तो ये फाइनल रिजल्ट है, उसका एनालिसिस है। नंबर ऑफ पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो हमारी जो नंबर ऑफ पोस्ट थी वो 126 थी। जनरल कैटेगरी के अंदर 62 पोस्ट थी, जिसके अंदर बाइफिकेशन करके ईएसएम की 4 पोस्ट इन्होंने दे रखी थी। ठीक है, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की अगर मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी के अंदर 61 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। ओके, आप देख सकते हो ये
60 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है और एक जो ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि अदर देन यूआर कैटेगरी के थे, लेकिन उनको जो है यूआर की पोस्ट दी गई है क्योंकि उनके मार्क्स ज़्यादा थे। फिर जैसे ही आपने इसमें नोटिस में पढ़ा होगा कि इन्होंने मेंशन किया था कि चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से बात करके इन्होंने कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो यूआर कैटेगरी के थे लेकिन उनको ईडब्ल्यूएस की सीट दी गई है। तो वही मैंने लिखा है कि कौन कौन ऐसे कैंडिडेट है जिनको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की पोस्ट दी गई है, यहाँ पे मैंने ये मेंशन किया है। ओके, सो आप इसको भी देख सकते हो, जितने भी कैंडिडेट्स का रोल नंबर मेंशन मैंने किया है ये जनरल कैटेगरी में सिलेक्ट हुए हैं। इसके अलावा एक कैंडिडेट ही है जो सिर्फ ईएसएम का था, बाकी एसएम के कोई भी कैंडिडेट आ ही नहीं पाए। ओके, एसकेटी क्लियर करके। इसके बाद डीएससी की मैं अगर बात करती हूँ तो इनके पास 13 पोस्ट थी, लेकिन जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो सिर्फ 2 ही हुए हैं, जो 11 पोस्ट जो है वो वेकेंट रह जाएगी। इसके अलावा ओएससी के अंदर 12 पोस्ट थी जिसके अंदर ईएसएम की 1, लेकिन जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो सिर्फ 2 ही हो पाए हैं, 10 जो पोस्ट है वो वेकेंट हो जाएगी। इसके बाद बीएससी की अगर मैं बात करती हूँ तो 18 पोस्ट थी, लेकिन जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो 7 है। क्यों 7? इसलिए क्योंकि एक तो जो जिनका भी रोल नंबर मेंशन है इनके मार्क्स ज्यादा थे तो इनको जनरल के अंदर शिफ्ट कर दिया है। ओके, तो इसके अंदर भी पोस्ट वैकेंट रह गई। इसके बाद अगर मैं बात करूँ बीसीबी की तो 8 पोस्ट थी हमारे पास और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो भी 80 थे। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करती हूँ तो 13 पोस्ट थी, लेकिन जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो 12 हुए हैं। मैंने 12 इसलिए लिखा है क्योंकि 9 तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के ही हो गए और 3 जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि जनरल कैटेगरी से शिफ्ट होकर के उनको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की पोस्ट दी गई है। ओके, इसके अलावा भी 4 ऐसे हैं जिनके ऊपर पेंडिंग कोर्ट केस की वजह से उन्होंने रिजल्ट नहीं दिया और एक ऐसा डिपार्टमेंट से क्लैरिफिकेशन अभी बाकी है। इसके बाद अगर मैं रैंक फर्स्ट की बात करूँ तो ये रोल नंबर मैंने मेंशन किया है, मंजू चहल मैम जो है उनको जनरल कैटेगरी से ये है, उनकी रैंक फर्स्ट आई है, इनके हाईएस्ट मार्क्स हैं फिजिकल एजुकेशन के अंदर। सो अ बिग कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ दीज स्टूडेंट्स जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट के बन चुके हैं। सो अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे पास पर्सनली टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। मुझसे जितना पॉसिबल होगा मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।